हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट ट्विटर पे मिलता रहेगा। डेली बेसिस पे 2 से 3 ट्वीट आते रहते हैं जहाँ पे आपको फंडामेंटल और टेक्निकल के दोनों ही नॉलेज कंटिन्यूसली मिलते हैं। जहाँ पे मैं पोर्टफोलियोज़ भी हम कौन से पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट्स के, वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। कौन सा स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो कौन से स्टॉक्स मैंने शेयर किया है, यहाँ ताल इंटरप्राइजेज शेयर किया तो ऑलमोस्ट 40%, आई थिंक 30% ऊपर जा चुका है, राइट। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे लर्निंग्स ये सब मिलते हैं जो मैं कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग मैंने एक चार्ट शेयर किया था, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी और मैथ्स का यूज़ करके इसमें एक लॉजिक बैठाया था कि मार्केट के अंदर में ऑन 4 मई, राइट, 4 मई को, 4 या 5 मई को यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, राइट। उसको ब्रेक किया और निफ्टी ऑलमोस्ट थर्सडे के दिन 1.1% ऊपर गया था और नेक्स्ट डे निफ्टी 1% नीचे भी आया। तो यहाँ पे होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ, आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस, बायर और सेलर दोनों ही एक तरह से डिफेंसिव और एग्रेसिव होकर के खेलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से यहाँ ब्रेक भी हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वीक में अगर ये जो लेवल ब्रेक जिस तरह से हुआ है, अगर जो मार्केट निफ्टी लास्ट फ्राइडे को नेगेटिव क्लोज हुआ था, अगर इसके ऊपर जाता है, आई थिंक 18,250 के ऊपर जाता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल है 18,600 के आसपास निफ्टी आसानी से पहुंच जाएगा। अगर 18,250 सस्टेन कर पाता है तो उसके बाद फिर से एक रिवर्सल दिखेगा जो बी पॉइंट पे लेकर के आएगा और ये एक तरह से असेंडिंग सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेशन फेस में निफ्टी के अंदर में आप प्लानिंग कर सकते हो और मार्केट में अच्छा खासा रैली इस साल के एंड में हो सकता है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। तो मे बी इन कमिंग नेक्स्ट 1 ईयर यू कैन सी अ वेरी गुड रैली इन द मार्केट। हायर प्रोबेबिलिटी अगर ये सी लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, राइट। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ट्विटर पे आप फॉलो करो। नाउ कमिंग बैक टू जो स्टॉक्स है, जो ट्रेड के लिए मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम दिया था 22, उसमें से बहुत सारे स्टॉक चले, लिटरली बहुत सारे स्टॉक चले। ऑलमोस्ट मोमेंटम है मार्केट में, नो डाउट, पर आपके सेटअप्स के हिसाब से चलता है। तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि फिलहाल एफआई और डीआई का एक्टिविटी क्या चल रहा है। एफआई जो मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, आप देख सकते हो 27 अप्रैल से लास्ट 5 मई तक कंटिन्यूसली बाइंग हुआ, लेकिन डीआई ने ऑन 5 मई को अच्छा खासा सेलिंग कर दिया जिसकी वजह से मार्केट हमारा रेड हो गया, राइट। ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि बहुत टाइम से डीआई होल्ड करे, कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, सो दे स्टार्टेड बुकिंग अ प्रॉफिट ऑल्सो, राइट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, राइट। निफ्टी 50 के चार्ट्स पे हम आते हैं और हमेशा आप वीकली टाइम फ्रेम से चेक करो, उसके बाद वीकली से आप उसको डेली टाइम फ्रेम पर पे लेकर के आना है, राइट। सो मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट अभी के टाइम पे जो लेवल्स हमने पकड़ के चले वो हमारे लिए अभी के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्यों मैं ये रेजिस्टेंस के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो मार्केट कभी इस तरह से मूव किया करता था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। बीच में ब्रेक भी हुआ था लेकिन फेल हो गया, राइट। फिर से कमिंग दिस वे और यहाँ पे एक तरह के लिए ट्राई कर रहा है कि मार्केट इसको लेवल को ब्रेक कर सके। अब मैं इसको क्लियर समझने के लिए क्या करूँगा, इसको और डेली टाइम फ्रेम पे लेकर के आऊँगा, डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, सो आई गेट मोर क्लैरिटी। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ एक चीज़ मालूम पड़ता है कि मार्केट अभी के टाइम पे ना ऑलमोस्ट 250 डेज और 100 डेज सब सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक तरह से अपसाइड मोमेंटम का दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जैसे आपका कैंडल बना है, सो इट्स नॉट गिविंग अ मोर क्लैरिटी। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता ना 18,270 के आसपास, सो मार्केट वुड हैव मूव टू अराउंड 18,600 फॉर श्योर, जो सी पॉइंट मैंने आपको दिखाया है। सो दीज आर द लेवल यू शुड ट्रैक आउट। जो ये लेवल्स है काफ़ी क्रूशियल लेवल्स है, जैसे मैंने आपको बताया ये सारे क्रूशियल लेवल है और ये एक तरह से सप्लाई जोन है, यहाँ से कभी भी सेलिंग प्रेशर बन सकता है। सो अगर आपको निफ्टी में डील करना है तो आप 18,250 के ऊपर का प्लानिंग करना और मार्केट में उस टाइम पे रैली आ जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेकर के अच्छा खासा पैसा बना सकते हो 18,600 18,700 तक। उसके बाद आपको एग्जिट करना है, राइट। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर नहीं हो तो, राइट। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ मालूम पड़ा कि निफ्टी कल किस तरह से मार्केट खुलता है वो चीज़ नोटिस करूँगा और उसके बाद अगर ये लेवल इस जोन को क्रॉस करता है, सो वेरी गुड टाइम टू एंटर इनटू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, राइट। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस कर लिया। नाउ हमारे जो ट्रेड्स हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हमने पहले भी बाई किए हैं, वो स्टॉक भी आप जाकर ट्रैक कर सकते हो। पहले यहाँ पे मैं ग्राफाइट इंडिया आपको दिखा देता हूँ। ग्राफाइट इंडिया हमारा पहला है, टोटल 5 बहुत सारे स्टॉक है लेकिन फिलहाल के लिए 5 कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आना चाहूँगा।
राइट वीकली टाइम फ्रेम पे इसके लिए, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आई स्पेंड इनटू फंडामेंटल रिसर्च, लेकिन टेक्निकल काफ़ी अच्छा स्किल्स रखता हूँ, तो इसके लिए ये चीज़ भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आई पर्सनली ट्रेड, राइट, मंथ में ऑलमोस्ट आई ट्रेड फॉर 6 to 7 लाख का कैपिटल यूज़ करके आई ट्रेड, राइट, सो दैट मार्केट से कनेक्शन अच्छा लगता है, कनेक्ट रहता हूँ हरदम। सो यहाँ पे अभी के टाइम पे अभी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना, आप ये देखो कि यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है, एंड दिस विल स्टार्ट गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न अगर ये 360 को क्रॉस कर ले, क्योंकि अभी के टाइम पे स्टील सेक्टर में रिवाइवल देखने को मिलेगा, मटेरियल ये सब कमोडिटी प्रोडक्ट में यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल जैसी क्रॉस होता है ना, दिस विल गिव अ वेरी गुड रिटर्न। ऑलमोस्ट आप यहाँ से जो टारगेट है 450 के आसपास का पकड़ के चल सकते हो, राइट। यहाँ रिसेंटली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद, राइट, ये चीज़ नोटिस करना। अभी तो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, जो बीच में ऐसा नहीं था, राइट, ये चीज़ नोटिस करना। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक विच इज़ ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो होल्डिंग पीरियड विल बी अराउंड 3 months 4 months के आसपास जा सकता है, एंड स्टॉप लॉस यू कैन एक्वायर 5% 6% के आसपास स्टॉप लॉस यूज़ करो, और टारगेट आप 15% के आसपास का पकड़ के चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखा है जो है हाई एनर्जी बैटरी, राइट, हाई एनर्जी बैटरी हम ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। हाई एनर्जी में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने बनाया था कि इसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ऑफकोर्स नो डाउट कि जो स्टॉक्स के जो आइडियाज़ है हमको भी बहुत जगह से मिलते हैं, ट्विटर से आइडिया मिलते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक्स को हम बाय नहीं करते किसी, क्योंकि अगर कोई बंदा या कोई बंदी अगर बाय कर रहा है तो शायद उसका स्ट्रैटेजी अलग होगा, राइट। लेकिन अगर वो स्टॉक अगर हमारे पैटर्न में, मेरे पैटर्न में अगर फॉल होता है, जैसे कि सिमेट्रिक ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, स्टेप पैटर्न में काफ़ी ट्रेड करता हूँ, स्प्रिंग पैटर्न में काफ़ी ट्रेड करता हूँ, तो दिस वॉज कमिंग इन टू माई स्ट्रैटेजी। सो इसको वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। नाउ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है ना, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। इसको आपको वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे भी ले जाना है, राइट। अभी का लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, एक चीज़ देखना है, पर रिवर्सल हो रहा है। सो रिवर्सल के लिए यू शुड ऑलवेज कंसीडर कि ये कहाँ तक आ सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक यहाँ से जो अभी के टाइम पे ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो लेवल 380 रुपये के आसपास, अगर उसके नीचे चले जाता है 355 के नीचे, तो ट्रेड आपका फेल हो जाता है, राइट। ये चीज़ आपको नोटिस करना है। सो ये अपने सेटअप में आ रहा है। सो ये स्टॉक्स भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ फॉर स्विंग पोजीशन के लिए, तो ऑलरेडी इंटर किया हूँ पहले, राइट। तो जैसे ही मेरा जो टारगेट हिट होता है आई वुड एग्जिट। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे क्योंकि मैं ग्रुप है मेरा, तो उसमें मैं कंटिन्यूसली शेयर करते रहता हूँ। इंजीनियर्स इंडिया ऑलरेडी हो चुका है, उसमें जा चुके हैं हम। उसके बाद एक और मैंने ट्विटर पे डाला था, टाटा मेटालिक। अभी इसके अंदर में कमिंग टू मुझे लगता है ये स्टेज 2 के अंदर आ रहा है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। एंड दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग स्ट्रैटेजी। स्प्रिंग स्ट्रैटेजी आप करना है तो आपको वर्धमान पॉली देख लेना, इज्मो देख लेना, और कुछ कंपनीज हैं जो ये पैटर्न बनता है, तो इट गिव्स मिनिमम 30 to 40% का रिटर्न, राइट। होल्डिंग पीरियड वुड बी अराउंड 2 to 3 months के आसपास। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाटा मेटालिक के अंदर में जो बीच में इनका ब्लास्ट फर्नेस, जो फंडामेंटल में रिसर्च करके रखा हूँ, राइट, कंपनी को पढ़ रहा था क्योंकि काफ़ी डिटेल में इस इंडस्ट्री को। सो आई फाउंड दिस स्टॉक टू बी वेरी, अभी के टाइम पे वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ समथिंग इज हैपनिंग इन टू द कंपनी। जो उनका मार्जिन है, जो पहले 5% 7% पे था बीच में, वो इज कमिंग बैक टू रिवर्जन 10% के आसपास आ चुका है। कंपनी का 2 ब्लास्ट फर्नेस था जिसके जो ऑपरेशनल नहीं था वो ऑपरेशनल हो चुका है। सो कंपनी का अर्निंग अगेन इट विल ग्रो अप। सो कुछ फैक्टर्स है जो मुझे लगते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, 1 से 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा करेंगे रिजल्ट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल मूव वेरी हायर। तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, इसके अंदर में रिवर्सल स्ट्रैटेजी यू कैन प्लान। रिवर्सल स्ट्रैटेजी क्या होता है, या रिवर्सल गेन, कि ये स्टॉक हमारा जो टाटा मेटालिक है ऐसा कुछ ट्रेड कर रहा है, लोअर हाई और हायर हाई फॉर्मेशन करने की कोशिश। आई एम एक्सपेक्टिंग ये 850 पे आसानी से चले जाएगा। ये मेरा रिवर्सल गेन है। ये सेम चीज़ मैंने आपको ऑटोमोटिव एक्सेल के अंदर बताया था, जिसमें मैंने आई थिंक 7% का रिटर्न बुक किया, ज़्यादा नहीं। सेम इसी स्ट्रैटेजी की इसमें रेंज में चल रहा है, और देयर विल बी टाइम फिर से शायद यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ पे आकर के ब्रेक हो सकता है, राइट। ये ब्रेक होकर के कहीं भी जा सकता है, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक विल गिव अ वेरी डिसेंट रिटर्न विद ये पोजिशनल स्टॉक है। मतलब आपका प्लानिंग है तो आप इसको 6 month के आसपास का प्लानिंग देख सकते हो, अगर आपके सेटअप में बैठ रहा है। लेकिन आप एनालिसिस ज़रूर करो। दीज आर द कमोडिटी बेस्ड बिजनेस और सिक्लिकल बिजनेस है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल गो इन टू स्टेज 2। ये स्टेज 1 में है, स्टेज 2 के अंदर प्लानिंग कर रहा है, राइट। सो ये हमारा आई थिंक 3 स्टॉक हो गया।
उसके बाद मैंने और एक लिया है GNA एक्सेल। GNA एक्सेल ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, राइट। GNA एक्सेल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के टाइम पे कि देर इज़ अ वन काइंड ऑफ पैटर्न विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तो काफ़ी गंदा वाला गिरावट आया है स्टॉक के अंदर में। सो दिस इज़ द पैटर्न, ये मेरा स्टेप पैटर्न है। उसके लिए आप मेरा जो प्रीवियस ट्रेड है आप जा करके देख लेना, जिसके अंदर आई थिंक भरत वायर और दूसरा DP वायर और एवेंटल करके, राइट। सो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये लेवल यहाँ जा कर के फिर यहाँ आएगा और फिर से रिवर्सल हो जाएगा। सो दीज आर थिंग्स आर आई एम एक्सपेक्टिंग। सो ये कुछ ट्रेड हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टॉक जो है यहाँ पे एलिकॉन इंजीनियरिंग, राइट। सो यहाँ पे एलिकॉन इंजीनियरिंग में इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे ले जाना, और इसमें मेरा जो पैटर्न बन रहा है, मेरा ये पैटर्न है, रीटेस्ट हो चुका है, राइजिंग सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है, राइट। सब यहाँ से अपवर्ड जा रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक विल मूव टू नियरली 480 के आसपास आसानी से जा सकता है, विद अ स्टॉप लॉस इसके नीचे का आपको रखना है, राइट। सो इस तरह से आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहो, राइट। और आप मेरे फिनकरो चैनल को विजिट करना, जहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट्स आने की शुरुआत हो रही इस वीक से ही। थैंक यू सो मच।